नमस्कार, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं कि भारतीय शेयर बाजार कल यानी शुक्रवार 14 नवंबर 2025 को किस तरफ जा सकता है। तो आज का प्लान क्या है? फटाफट देखेंगे कि कल बाजार में क्या हुआ, फिर चार्ट्स की भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, उन जरूरी लेवल्स को मार्क करेंगे जिन पर नजर रखनी है, देखेंगे कि बाजार को कौन सी ताकतें चला रही हैं और आखिर में इन सबको मिलाकर कल के लिए एक क्लियर कट रणनीति बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आगे क्या होगा ये जानने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि हम आ कहां से रहे हैं। और कल की जो बाजार क्लोजिंग थी ना, वो काफी दिलचस्प थी और आने वाले कल के लिए कुछ बहुत जरूरी इशारे दे रही है। कल बाजार में ना एक मजेदार बंटवारा देखने को मिला। एक तरफ निफ्टी 50 था, जो पूरे दिन की उठापटक के बाद लगभग वहीं का वहीं बंद हुआ, बिल्कुल फ्लैट। लेकिन दूसरी तरफ था बैंक निफ्टी, जिसने जबरदस्त तेजी दिखाते हुए एक नया रिकॉर्ड ही बना डाला। तो इसका मतलब क्या है? ये नंबर याद रखिएगा, 58382। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये बैंकिंग सेक्टर में मजबूत भरोसे और बड़ी खरीदारी का साफ साफ सिग्नल है। और ये लगातार तीसरे दिन की तेजी थी, जो एक मजबूत ट्रेंड की तरफ इशारा कर रही है। तो सवाल ये उठता है कि इस तेजी के पीछे की वजह क्या है। चलिए अब सीधे टेक्निकल चार्ट्स की दुनिया में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि वो हमें क्या कहानी बता रहे हैं। चार्ट्स के मुताबिक बैंक निफ्टी ने अक्टूबर में ही एक बहुत पावरफुल पैटर्न पूरा कर लिया था, जिसे कहते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स। अब ये नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बिल्कुल सीधा है कि गिरावट का दौर खत्म हो गया है और अब एक नया अप ट्रेंड मतलब तेजी का दौर शुरू हो गया है। हम उसी की रफ्तार अब बाजार में देख रहे हैं और नतीजा हमारे सामने है। आरएसआई और स्टोकेस्टिक्स जैसे दूसरे इंडिकेटर्स भी इसी मजबूती की गवाही दे रहे हैं। ये साफ बताता है कि बाजार में तेजी का माहौल बना हुआ है और खरीदार पूरी तरह से कंट्रोल में है। अच्छा, अब बात करते हैं निफ्टी 50 की। यहां कहानी थोड़ी सी अलग है। चार्ट पर एक बुलिश हैमर कैंडलस्टिक बन रही है। अगर आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है कि बिकवाली का जो दबाव था वो अब कम हो रहा है और खरीदार धीरे धीरे बाजार में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक वापसी का संकेत हो सकता है। तो भले ही निफ्टी 50 में पिछले कुछ दिनों से कमजोरी दिखी हो, लेकिन जो बड़ा ट्रेंड है वो अभी भी मजबूत है। इंडिकेटर्स भी यही बता रहे हैं कि बाजार में जल्द ही एक रिकवरी आ सकती है, खासकर जब स्टोकेस्टिक्स ओवरसोल्ड जोन के पास है, जिसका मतलब है कि बिकवाली शायद जरूरत से ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, थ्योरी काफी हो गई। अब सीधे उन खास प्राइस लेवल्स पर आते हैं जिन पर कल ट्रेडिंग के दौरान नजर रखनी होगी। ये लेवल्स ही हमें बताएंगे कि बाजार किस दिशा में जा सकता है। निफ्टी 50 के लिए 26,000 का लेवल एक बड़ी रुकावट यानी रेजिस्टेंस है, जबकि नीचे की तरफ 25,800 पर एक मजबूत सपोर्ट है। कल की असली लड़ाई खरीदारों और विक्रेताओं के बीच इन्हीं लेवल्स पर होने वाली है। इसका नियम बिल्कुल सीधा है। अगर निफ्टी 25,900 के लेवल को पार करके उसके ऊपर टिक जाता है तो यह तेजी का एक मजबूत संकेत होगा, और जब तक ये 25,800 के ऊपर बना हुआ है तब तक खरीदारों का पल्ला भारी माना जाएगा। और बैंक निफ्टी, जो पहले से ही तेजी की दौड़ में है, उसके लिए अगला टारगेट 58,500 और 58,600 के बीच का जोन है। ये एक जरूरी रेजिस्टेंस एरिया होगा जहां उसे कुछ रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। तो यहां की रणनीति क्या बन रही है? अगर बैंक निफ्टी 58,000 के आसपास थोड़ा नीचे आता है तो उससे खरीदारी का एक अच्छा मौका माना जा रहा है, और अगर ये 58,350 के स्तर को पार कर लेता है तो समझिए कि अगली बड़ी तेजी का सिग्नल मिल गया है। सिर्फ चार्ट्स ही नहीं, ये भी देखते हैं कि बाजार में पैसा कौन लगा रहा है और कौन निकाल रहा है। यहां विदेशी और घरेलू निवेशकों के बीच एक जबरदस्त खींचतान चल रही है। ये एक क्लासिक मुकाबला है। एक तरफ विदेशी निवेशक बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे अपने घरेलू निवेशक उनसे कहीं ज्यादा और बड़ी मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं। और यही वो ताकत है जो बाजार को एक मजबूत सहारा दे रही है। और अच्छी खबर यह है कि दुनिया भर से और हमारी अर्थव्यवस्था से भी कई पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं जो इस तेजी को और हवा दे सकते हैं। तो ठीक है, इन सभी जानकारियों को मिलाकर आइए देखते हैं कि कल के लिए हमारी एक स्पष्ट रणनीति क्या बनती है। शुक्रवार के लिए हमारा नजरिया पॉजिटिव है। उम्मीद है कि बाजार ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन हाँ, दिन के दौरान थोड़ी बहुत उठापटक के लिए भी तैयार रहना चाहिए। रणनीति सीधी और साफ है। जब बाजार तेजी से ऊपर जा रहा हो तो उसके पीछे भागने की बजाय जब ही हमारे बताए गए सपोर्ट लेवल्स के पास आए तो खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। इसे कहते हैं बाय ऑन डिप्स। एक और दिलचस्प बात, एनालिसिस में इन खास समय पर नजर रखने का सुझाव दिया गया है। ये खास गणना पर आधारित हैं और ये वो समय हो सकते हैं जब दिन के दौरान बाजार की दिशा में छोटे मोटे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो दिन का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या घरेलू खरीदारों का जोश और पैसा निफ्टी को 26,000 की उस बड़ी और मनोवैज्ञानिक दीवार के पार ले जा पाएगा? बाजार के भरोसे की असली परीक्षा इसी स्तर पर होगी।